अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा था तो हिफ्ज़ा बोली चलिए वही अम्मी जो है वो हम लोग जो है अपलोड कर देते हैं। फ़िलहाल तो मैंने ख़ास तौर से कोई ना वीडियो आज बना पाई है, तो इसलिए कि मैंने तो सोचा था कि नहीं इतने दिन जब तक हिफ्ज़ा के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो नहीं डालेंगे, लेकिन फिर हिफ्ज़ा ने कहा कि होएगा आज संडे का रोज़ है तो अम्मी डाल ही देते हैं थोड़ी बहुत वीडियो, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो फिर हम लोग वही सुबह करने बैठ गए और यहाँ पर मैंने ये रिकॉर्ड किया था इसके बाद कि वही साफ़-सफ़ाई से शुरू की थी मैंने, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं क्या काम करती हूँ तो फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम में। और काम तो ये ख़ैर साफ़-सफ़ाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन रोज़ कुछ ऐसी होती है टेम्परेरी वाली, और ये वाली सफ़ाई कभी-कभी ऐसी होती है जो कि बहुत की बारीकियों से बहुत काम सफाई से करना पड़ता है। तो बस मैं लग गई थी अपने काम से। और ख़ैर आजकल तो ज़्यादा डस्ट वग़ैरह नहीं उड़ रही होती है, ज़्यादा हवाएँ नहीं चल रही होती हैं, तो इसलिए जो है बहुत काफ़ी मतलब कई-कई दिनों बाद मैं ऐसी सफाई करती हूँ। वैसे तो नीचे-नीचे तो रोज़ ही हो जाती है। तो मैं अपने काम से लग गई थी और उसके बाद में जो था मैंने बहुत सारे काम ऐसे थे जो निपटाए हैं। आज आपको मैं जो थी वो जो गाउन मैं स्टिच कर रही थी मैं उसकी भी दिखाऊँगी पूरी कंप्लीट। मेरे यहाँ कुछ काम ऐसे बढ़े हुए होते हैं जो कि आजकल जो है ये हम लोग जो है रात को अंदर नाइट में लेट रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ तख़्त पर और दीवान जो है पड़ा हुआ इसके ऊपर बिस्तर लगाते हैं, तो हम लोगों को रात में ये समेट कर जो है वो लेटना पड़ता है अंदर, वरना रात में जो है मेरे यहाँ बिल्लियाँ वगैरह हैं और मंकी भी आ जाते हैं, तो वो रात में आ जाते हैं कभी-कभी तो पॉटी वॉटी वगैरह करते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग ये काम मेरा रोज़ का है बढ़ा हुआ है। ये देखें रोज़ की सफाई होती है लेकिन कितनी डस्ट साफ़ी में निकल रही है, तो फिर ये रोज़ का काम है मेरा, जो कि हम लोग जो है फिर बिस्तर फिर से बिछाते हैं सुबह में। और ये बहुत बड़ा एक काम हम लोगों के लिए हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हम लोगों का है ही नहीं जो ऐसे छोड़कर हम लोग जो हैं वो रात को अंदर सो जाएं। रूम में हम लोग सोने लगे हैं क्योंकि बाहर इतनी सर्दी हो रही होती है। तो यहाँ पर बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी और यही है कि बस यही काम बढ़े हुए होते हैं। तो ये वैसे तो फ़िलहाल हम लोग जो थे वो अंदर रख देते थे गद्दे, लेकिन काफ़ी वेट है इन गद्दों में तो रोज़ अंदर नहीं उठा के रखते हैं, यहीं पर बस लपेट कर साइड कर देते हैं। और यहाँ पर बस हम लोग अब सुबह में होते ही बस लगा देते हैं बिस्तर। तो यहाँ पर अब ये देखें मेरा नींबू बहुत अच्छा सारा जो है खूब ऊँचा सारा ग्रो कर रहा है। और ये यहाँ पर कुछ पीले भी नींबू हो जाते हैं, अच्छा गिरने की वजह से मैं पहले ही तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर गिर जाएँगे तो फिर मुझे वो सही नहीं लगता है, नीचे के गिरे हुए, कहीं नीचे नाली भी है, तो इसलिए मैं पहले ही तोड़ लेती हूँ। अब इस वक्त जो है वो अचार बनाना जो है वो बहुत सही रहेगा, तो इस टाइम जो है अब की जो मैं सोच रही हूँ कि तोड़ कर इनका अचार बनाऊँगी। तो खैर मेरे यहाँ पहले तो वैसे तो कोई नहीं खट्टे की वजह से ज़्यादा खाता था, लेकिन अब की जो है वो सब पार्सल मैंने बनाया था तो वो खा लिया गया था, तो अब की मैं सोच रही हूँ ज़रा थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा बना लूँ। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और ये थोड़ा सारा काम है जो कि मैंने सर्दियों में भाई ये भी एक जो है बहुत अच्छा मेरे यहाँ वो होता है कि ये चूड़े बिकने आते हैं, तो फिर बच्चे ज़िद करते हैं तो ले लेते हैं, तो इसकी वजह से चूड़े मैंने सोचा ऐसे तो चौहाड़ जो है वो दुख जाएगी खाते-खाते, मैं ऐसे नहीं खाती, मैं बस इस तरह से फ्राई करके खाती हूँ। इसमें घी डाल दिया और थोड़ा सारा मैंने चूड़ों में नमक डाला। और चूड़े किस-किस को पसंद आए मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं तो ख़ैर ऐसे नहीं खाती फ़िलहाल, ऐसे तो दाँत जो है वो दुख जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे सादे बिल्कुल नहीं खाती और अच्छे भी नहीं लगते, कोई टेस्ट नहीं होता है, तो फिर इस तरह से कर लो तो अच्छा ख़ासा टेस्ट आ जाता है। चाहे चाय से खा लो, चाहे ऐसे ही बैठ के चबा लो, कुरकुरे हो जाते हैं, बड़े टेस्टी से हो जाते हैं। तो ये देखें मेरी गाउन बिल्कुल लास्ट है, अब ये इसमें बस वो लगाने रह गई है, लगाकर और हो जाएगी कंप्लीट। तो बस यही लास्ट में सबसे ज़्यादा कैन-कैन रह जाती है लगना, क्योंकि ये जो है काफ़ी इससे फ्रॉक जो है हैवी हो जाती है, तो इसलिए जो है ये मैंने लगाई थी इसमें। वैसे ना भी लगाते तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर मैंने लगा दी ज़रा इससे फूली-फूली, और नीचे को वेट होता है तो वेट्स की वजह से ये नीचे को लगी लटकी ऐसी रहती है, फूली-फूली सी लगती है। और माशाअल्लाह से ये मेरी भांजी की है, बड़ी वाली यानी निशा की है। तो मैंने शायद पहले अभी तक आपको नहीं बताया था, तो फ़िलहाल
बता रही हूँ। वैसे तो फ़िलहाल आपको पता ही है क्योंकि मैंने टुकड़ों में काफ़ी बार बताया है। तो ये देखिए बनकर रेडी हो गई और कैसी लग रही है ये आपको ज़रूर से बताना है मुझे कमेंट कर। तो यहाँ पर ये देखिए बड़ी अच्छी खूबसूरत सी लग रही है, बनकर रेडी हो गई, पूरी तैयार हो गई और माशाल्लाह से मैंने अपने ऊपर रख कर देखी तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं पतली-दुबली हूँ, वो माशाल्लाह से ब अच्छी खासी सही बंदी है माशाल्लाह मेरी ये भांजी को नज़र ना लगे, अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए। वो उसके ऊपर हर कपड़ा जचता है तो ये उसके ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगी। तो जब पहनेगी अगर हो सका तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ पर ये देखें मैंने पहनकर देखी लेकिन मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी। यहाँ पर रख कर ऐसी देख रही थी मैं फ़िलहाल तो ये देखें बड़ा मैंने इस तरह से स्लिप्स बनाई है। स्लिप दोनों फ़िलहाल तो इस तरह से मैंने बनाई है ऊपर को भी। और मेरे यहाँ बंदर इतने भी सता रहे होते हैं कि नीचे भी घर में आ जाते हैं। यहाँ पर अभी बैठे हुआ था लेकिन वो अब ऊपर चला गया तो फिर ये वीडियो बनाई तो वो उसमें ना आ सका। अच्छा वही शाम हो गई थी और मेरे यहाँ कुछ भी आज ऐसा सब्ज़ी वग़ैरह और चिकन वग़ैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाया जाए। बहुत सोच विचार कर फिर जो था मुझे बस कुछ ना समझ में आया। आपको तो सर्दियों में ये बड़ी अच्छी आराम है कि आप चले जाएं किचन में और बॉयल कर लें आलू और बनाने बैठ जाएं पराठे। तो ये मेरे यहाँ आज जो है वो बनेंगे डिनर में। और मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं हैं तो फिर मुझे जुगाड़ उनके लिए भी सोचना है। तो फिर मैं उनके लिए क्या कर दूँगी। तो वो पराठे तो वो डिनर वग़ैरह में नहीं लेते, लंच में फ़िलहाल तो ब्रेकफ़ास्ट में लेते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत आधा या एक पराठा खा लें वही बहुत है। तो हम तीनों ने तो ये बना लिए थे पराठे और ये शाम का वक़्त है तो बनाने मैं बैठ गई पराठे और मैं और बच्चे यही खा लेंगे। और हस्बैंड के लिए आलू का भरता बघार कर और रोटी बनाना है मुझे। तो मेरे लिए ये काम बढ़ जाता है तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। इसलिए कि भाई हस्बैंड भी दिन भर के माशाल्लाह से दिन भर बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हम लोगों के लिए दिन भर बाहर रहते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। आखिर तो उनका भी माशाल्लाह से ख़याल रखना चाहिए, मनपसंद जो भी वो खाएं तो उन्हें देना चाहिए। तो इसलिए मैंने बना लिए थे अपने लोगों के लिए पराठे और हस्बैंड के लिए भरता और रोटी मैंने बनाकर तैयार कर दी। तो मैं पराठे सुबह में भी बनाती हूँ और शाम में भी मैंने आज बना लिए थे क्योंकि हम लोगों को बहुत पसंद है पराठे और हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैंने चाय भी बनाई क्योंकि मुझे ऐसे ये लोग तो खैर सॉस वगैरह से खा लेते हैं लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते, मैं चाय से ही खाती हूँ। तो खैर चाय तो मेरे यहाँ सर्दियाँ जब से आई हैं तो रोज़ ही बनती है। तो फ़िलहाल मैंने जो था शाम में चाय बना ली और मैं खा लूँगी इससे। और ये लोग सॉस वगैरह से भी खा लेते हैं तो कोई बात नहीं है। फिर सुबह में भी मैंने पराठे ही बना लिए थे इसलिए कि बच्चों को पसंद हैं और बच्चे चले जाते हैं। तो आजकल जो है वो एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं तो लंच वगैरह ले नहीं जाते हैं तो फिर इसलिए जो है दे देते हैं हम लोग यही। और भाई शादियों का माहौल चल रहा है तो यहाँ पर हिबा आ गई थी हिफ्ज़ा के पास लगवाने मेहंदी। हमारा व्लॉग था यहीं तक और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।